बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कांग्रेस के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पैसे लेकर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके विरोध में खुद कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता विरोध कर रहे हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। सर, बिहार कांग्रेस के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। ये पैसे लेकर जनसंपर्क जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल, देखिए, सृजन साथी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से बिहार के अंदर हुई, जिसमें कहा गया कि पैसा लेकर उसका पंजीकरण कराया जा रहा है और अलग अलग मानक तय किए गए कि कितने रुपए होंगे और कितने लोगों को जोड़ा जाएगा। और ये कहा गया कि अगर आप कुछ लोगों को जोड़ते हैं, जैसे 10 से 20 लोगों को जोड़ते हैं तो इतना पैसा, अगर 50 लोगों को जोड़ते हैं तो इतना पैसा। हालांकि पंजीकरण अगर किसी को कराना है तो 50 रुपए से उसकी शुरुआत हो रही है और इसी को लेकर पूरा विवाद इस वक्त बिहार कांग्रेस के अंदर है। और बिहार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी भी साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर तारिक अनवर से लेकर कई और लीडरों की बात करें तो वो खुलकर विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिहार के अंदर वैसे ही संगठन इतना मजबूत नहीं है और अगर आपको जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करनी थी तो डोर टू डोर एक कैंपेन चलाया जा सकता था। जबकि अगर आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है तो ना कि इसके एवज में आप पैसा ऐंठने का काम लोगों से कर सकते हैं। ऐसी बातें दरअसल कांग्रेस के अंदर से ही निकलकर सामने आ रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस वक्त दो भागों में बढ़ती हुई बिहार के अंदर नजर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो विरोध हो रहा है वो राजेश राम का भी हो रहा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में ही ये पूरा जनसंपर्क कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और उन्हीं का पूरा ये मैप तैयार था कि हाँ, कैसे हमें इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी है और कैसे कैसे लोगों को जोड़ना है और किस तरीके से पैसे को जुटाना है। और अगर बात हम राजेश राम की करें तो राजेश राम आज भी ये कह रहे हैं कि नहीं, जो जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर जो खबरें आ रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा। लेकिन कांग्रेस के ही कई लीडर इस बात की सच्चाई बता रहे हैं और गवाही दे रहे हैं कि नहीं, इसके पंजीकरण में पैसा लिया जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हमसे एक बार सलाह मशवरा भी नहीं किया गया, बैठक भी नहीं हुई, सीधा सीधा ये बता दिया गया कि ये कार्यक्रम अब शुरू होने वाला है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से घमासान नजर आया था जब राजेश राम का विरोध हुआ था और जब विधानसभा चुनाव 2025 में जो तस्वीर सामने आई थी वो आम लोगों के विरोध की भी थी जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, यानी कांग्रेस समर्थक आप उसे कह सकते हैं। और कुछ नेताओं का विरोध भी कहीं ना कहीं हो रहा था अलवरू को लेकर और राजेश राम को लेकर। और आज स्थिति राजेश राम को लेकर वही बरकरार है और कुछ नेता बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि राजेश राम किसी भी बड़े लीडर की सुनते नहीं है। जो बिहार के कद्दावर नेता होते हैं उनकी वो नहीं सुनते हैं और उनसे अगर कोई सलाह मशवरा करने जाता है तो बातचीत भी नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी मनमानी की जाती है। और इस जनसंपर्क अभियान को लेकर जो जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया गया है उसको लेकर भी राजेश राम ने अपनी मनमानी की है। और ये बातें जब बिहार के अंदर से निकलकर सामने आ रही है तो आप ये कह सकते हैं कि कितनी बड़ी गुटबाजी और कितना भयंकर बवाल कांग्रेस के अंदर अभी और मचना बाकी है। क्योंकि आपने देखा था कि अभी हमने विधानसभा चुनाव का जिक्र किया तो विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक ये गुटबाजी और बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक विवाद सामने आते जा रहा है। यूं तो कहिए कि पूरा विपक्ष ही आप देखेंगे तो पूरे विपक्ष में गुटबाजी है, चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, क्योंकि पूरे महागठबंधन की अगर बात कर ली जाए तो पूरे महागठबंधन के हालात अभी ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें आरजेडी जो बड़ी पार्टी है या फिर कांग्रेस जो बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में भी घमासान है, आरजेडी के अंदर भी घमासान है। एक तरफ आरजेडी के कई विधायकों को लेकर ये खबरें आ रही हैं कि टूटने के संकेत मिल रहे हैं, तो अंदर खाने कई नेता आवाज उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब समय होता है आवाज उठाने का, विपक्ष की भूमिका निभाने का, तो वो विदेश के अंदर चले जाते हैं। और कांग्रेस को लेकर भी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस में आपसी गुटबाजी ही खत्म नहीं हो रही है तो आखिर वो जनता के मुद्दों पर कैसे आवाज उठाएगी? सर, सिर्फ राजद और कांग्रेस के अंदर ही नहीं बल्कि राजद और कांग्रेस भी एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब बांकीपुर के लिए उपचुनाव के लिए राजद ने अपना उम्मीदवार उतारा तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमसे एक बार भी बातचीत नहीं की गई और खुद से ही इन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया। बिल्कुल, देखिए, दोनों पार्टी के अंदर घमासान भी है और महागठबंधन के अंदर भी घमासान है। आरजेडी और कांग्रेस आपस में जो सरफिटौल की स्थिति है वो हमेशा से देखने को मिली और आपने ठीक कहा कि अभी हाल ही में जो विरोध देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं अभी और बड़ा होने वाला है, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कोई सलाह मशवरा कांग्रेस पार्टी से नहीं किया
और उससे पहले भी विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। और तो और हमने देखा कि एक टेबल पर तेजस्वी और दिग्विजय सिंह मौजूद रहे, हालांकि राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी को लगता था कि तेजस्वी यादव सीएम पद के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं होने चाहिए, इसलिए राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन हाँ, मजबूरी में दिग्विजय सिंह को आना पड़ा और तेजस्वी यादव को बताना पड़ा कि हाँ, तेजस्वी यादव विपक्ष के सीएम पद के उम्मीदवार हैं। तब भी आपने बड़ी खटपट देखी थी। और इस बार भी बांकीपुर उपचुनाव जो होने जा रहा है उसमें भी काफी खटपट है कि कांग्रेस से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। झारखंड के अंदर राज्यसभा चुनाव हुआ तो किस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी की लड़ाई देखने को मिली। नौबत आप देखिए किस तरीके की आ गई कि बाकायदा आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। हालांकि कांग्रेस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और वो आरजेडी पर आरोप लगाते हैं कि आरजेडी बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। तो ये हाल इस वक्त विपक्षी पार्टियों का है, क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टी बार बार ये तो कहती है कि हम जनता के मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन विपक्षी पार्टी खुद के मुद्दों में ही फंस जाती है। और खुद के मुद्दों में जब फंसती है तो जनता आखिर उन पर कैसे विश्वास करे कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका या फिर नेता विपक्ष की भूमिका ये पार्टी के लोग निभा पाएंगे। क्योंकि देखिए केंद्र के अंदर राहुल गांधी विपक्ष का बड़ा चेहरा है और बिहार के अंदर तेजस्वी यादव विपक्ष का बड़ा चेहरा है, और इन दोनों का ही काम है कि नेता विपक्ष के तौर पर ये जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, सरकार से सवाल पूछने का काम करें। लेकिन इनकी पार्टी के भीतर ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से इन्हीं के लोग सवाल पूछने का काम करें। सर, क्योंकि आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, उनका काम है सवाल उठाना, ऐसे में वो बिहार आने वाले थे, छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम करने वाले थे, लेकिन अचानक से बिहार में ये जो सभा थी वो कैंसिल कर दी गई, बुकिंग्स कैंसिल कर दी गई और अब पता भी नहीं है कि राहुल गांधी इस वक्त है कहाँ। तो आखिर चल क्या रहा है, बिहार कांग्रेस में गई या फिर पूरे कांग्रेस में ही गई? देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा भरोसा अपने युवराज पे करने लग गई थी। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि युवराज पर भरोसा कायम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि कांग्रेस कई जगहों पर हार रही थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया गया। और अगर अभी की बात करें तो अभी भी कई जगह पर राहुल गांधी को ही बड़ा चेहरा बताया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ उठौल को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। आप पंजाब के अंदर देख रही कि पंजाब के अंदर क्या हाल हुआ पड़ा है। पंजाब के अंदर चंदी गुट बिल्कुल तरीके से अलग है और चंदी गुट ये कह रहा है कि जब तक हमारी बातें राहुल गांधी तक नहीं पहुंच जाती हैं और राहुल गांधी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करते, जब तक हम मानने वाले नहीं है कि राजा वड़िंग का विरोध कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मुलाकात चाहते हैं और दिल्ली तक मैराथन दौड़ कहीं ना कहीं लग रही है। तो राहुल गांधी उस मामले में भी नहीं नजर आए, वो विदेश रहे। हालांकि कल उनकी तस्वीर जरूर नजर आई कि वो विदेश से वापस आ गए हैं, लेकिन कब मुलाकात होगी, नाराजगी दूर करेंगे या नहीं करेंगे, ये भी वक्त बता पाएगा। तो अभी बिहार के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। बिहार के अंदर राजेश राम का विरोध होता है, राहुल गांधी के सामने विरोध होता है, लेकिन राहुल गांधी तो अपने करीबियों को ही जगह देते हैं। और राहुल गांधी अगर जमीनी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते तो आज बिहार के अंदर कांग्रेस का ये हाल ना होता। ये सही बात है कि राहुल गांधी ने एक कोशिश की थी। राहुल गांधी ने CWC की बैठक भी बुलाई, जो कि बिहार के अंदर आपने कई कद्दावर नेताओं को देखा कि बिहार के अंदर आजादी के बाद पहली बार था जब मीटिंग बुलाई गई और कद्दावर नेता रहे। लेकिन बिहार के अंदर ना तो वो अपने नेताओं की नाराजगी को दूर कर पाए और ना ही वो संगठन को मजबूत कर पाए। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि क्योंकि कांग्रेस और राजद दोनों में ही इस तरह की टूट दिखाई दे रही है, तो क्या हम ये मान लें कि महागठबंधन भी अब टूट के कगार पर है? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया गया था, लेकिन महागठबंधन में एक एक करके नेता जाते रहे और ये महागठबंधन टूट की कगार पर आ खड़ा हुआ है। पर बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर आप देखेंगे कि आरजेडी और कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि आगे आने वाले समय में आप इसकी टूट ही देखेंगी, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों की लड़ाई जो विधानसभा चुनाव के अंदर हुई थी, जुबानी जंग भी देखने को मिली, उसमें नुकसान तेजस्वी यादव को हो गया। और अभी भी हम बांकीपुर उपचुनाव के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने कांग्रेस से सलाह न लेकर अपनी मनमानी की है। तो सिर्फ टवल की स्थिति है और ये महागठबंधन टूटने का ऐलान कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि देखिए महागठबंधन सिर्फ पर्दे के इस पार है, पर्दे के उस पार महागठबंधन नहीं है। क्योंकि कई मुद्दे आप बिहार के अंदर देख रही हैं, तो कई मुद्दों पर अलग अलग अपनी बात रखी जा रही है, अलग अलग प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और आरजेडी और कांग्रेस के विधायक अलग अलग बात कह रहे हैं, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर बिहार कांग्रेस में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है।
वरिष्ठ नेता खुद कांग्रेस अपनी ही पार्टी के विरोध में नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि बिहार कांग्रेस हो चाहे पूरा महागठबंधन हो, क्या इसमें टूट देखने को मिलेगी, क्या कुछ और सामने आता है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।